भारत के अध्यात्म जगत में हर दशक में नए नए सूडो साइंस योगी आते रहते हैं। आज बात करनी है भावेश यूज करके एक सूडो साइंस योगी की, जो कि मूल गुजराती है, बम्बई में रहते हैं और अभी ऋषिकेश में अपना अध्यात्म वाला खेल चला रहे हैं। तो काफ़ी सारा सूडो साइंस वो बेल फैलाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। परंतु आज डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो की लिंक देने वाला हूँ, जिसमें कि वो बोलते हैं कि व्हाट रियली हैपन्स आफ्टर वी डाई। तो उसमें वो गरुड़ पुराण का हवाला देते हुए मरने के बाद की प्रक्रिया का विवरण करते हैं। उसके ऊपर आज हम खंडन करने वाले हैं। परंतु आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देखता है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि जो सूडो साइंस बेचती है, अंधश्रद्धा बेचती है, वो चैनल तो मिलियंस में व्यू है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है। हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि सबको नशे में रहना है, अंधश्रद्धा के, पाखंड के, धूर्तता के। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे सब्सक्राइब करो। दूसरा, हम भावेश हो या कोई अन्य आध्यात्मिक गुरु हो या कोई पंथ हो, उसकी किसी अंधश्रद्धा या सूडो साइंस का खंडन करते हैं तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम सनातन विरोधी हैं। परंतु सनातन के नाम पे अगर कोई यहाँ पे पुराणों की बातें चला रहा है, माइथोलॉजी चला रहा है, पाखंड चला रहा है, तो इसका निश्चित ही खंडन होगा। दोस्तों, इस वीडियो में भावेश यूज गरुड़ पुराण का हवाला देते हुए बताते हैं कि हम काफ़ी बार मर चुके हैं, काफ़ी बार ये अनुभव हमने कर लिया है, परंतु हमें याद नहीं रहता। क्योंकि जैसे जन्म के बाद हमारी माता के साथ जो हमारा यहाँ नाभि से एक वो जो कनेक्शन होता है, उसको काट देते हैं, उस डोरी को, उसी प्रकार परमात्मा भी हमें नया जन्म देते, हमारे पूर्व जन्म की जो यादें हैं, जो अनुभव है, उसको काट देता है, ताकि हम नए जन्म में अच्छे से बिना दुखी हुए जी सके। उनका कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको आपका पिछला जन्म याद रहेगा तो उसकी बातें, उसमें सुख दुख, तनाव, आसक्ति, ये सब याद रहेगा। फिर वो बातें करते हैं कि जो इंसान योगी जैसा होता है, उसका जो जीव है वो सहस्त्रधार से निकलता है, अन्य का हृदय उससे कम वाले का स्वाधिष्ठान से। और मतलब बोलते हैं कि जो भोगी होते हैं, जो सिर्फ भोग ही करते हैं, उनका उनके गुदा द्वार या जननांग से, जो कि मूलाधार है, वहाँ से उनकी आत्मा निकलता है। फिर बोलते हैं कि आत्मा दूसरा जन्म लेने से पहले काफ़ी सारे पड़ाव पार करती है। मतलब बोलते हैं कि ठंडे प्रदेश में रहती है, गर्म प्रदेश में रहती है, ब्रह्मांड में चारों ओर घूमती है, और उसके बाद वो नया जन्म या नया शरीर धारण करती है। उसके अतिरिक्त ये भी बोलते हैं कि उदान वायु और ये जो बातें हैं योगिक प्रक्रिया की, उसका हवाला लेते हुए बोलते हैं कि जब आत्मा निकलती है तो पहले पैर ठंड पड़े जाते हैं और पैरों से आत्मा ऊपर की ऊपर गति करती है और फिर धीरे 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 ये अपने देह को छोड़ देती है। तो इस प्रकार जो गरुड़ पुराण में वर्णन है आत्मा का क्या होता है, और वो आत्मा निकल करके अपने शरीर को देखती है, वो आसपास सगे संबंधी रो रहे होते हैं, परंतु आत्मा अनफॉर्चुनेटली बात नहीं कर पाती है। फिर 12 दिन के बाद आत्मा की अगली जो यात्रा है वो शुरू होती है। तब तक वो दुख का अनुभव करती है, क्योंकि स्वजन रोते होते हैं, परंतु कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको विवरण करने के लिए उदाहरण के तौर पे वो पूरा 10-12 मिनट बोले हैं डीप में, मुझे ज़रूरी नहीं लगता मुझे वो रिपीट करना है, तो थोड़ा आइडिया आपको मैंने दे दिया। अब भावेश जी, मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं वो एक रहस्य है, और उपनिषदों ने भी इस रहस्य का स्वीकार किया है। अब ये जो आत्मा और ये जो गति और ये जो बातें हैं वेदांत की, वो भी एक थियरी है। तो थियरी के तौर पे आपकी बात का हम समर्थन करते हैं, अच्छी बात है। अगर दूसरा जन्म नहीं है तो इंसान इसी जन्म में बहुत सारे पाप करता है, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। तो उस तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो गाजर हम लटकाते हैं उनके आगे, उसी प्रकार ये मानव जीवन में पुनर्जन्म वाला वो ठीक है, उसका मैं विरोधी नहीं हूँ। उस काल की ज़रूरत भी होगी कि लोगों को अगर इन बातों में आप नहीं उलझाते तो वो ज़्यादा अपनी शक्ति का उपयोग करके यहाँ पे लोगों को परेशान करते। तो उस मतलब उस प्रकार से ये थियरी के रूप में ठीक है। परंतु आप ऐसे बात कर रहे हो भावेश जी कि जैसे ये सत्य है, ये प्रूव हो गया है। ये सिर्फ मेथड है, ये सिर्फ थियरी है। जैसे इस्लाम में पुनर्जन्म की थियरी नहीं है तो वो भी थियरी है। बुद्ध में परमात्मा नहीं है, मतलब नास्तिकता की थियरी है, तो वो भी एक थियरी, सब कुछ थियरी है। और हमने छूट दी थी हमारे दर्शनों में कि कोई अपनी अलग थियरी रख सकता है। तो थियरी के तौर पे ठीक है भावेश जी, परंतु
आप ऐसे बात कर रहे हो और लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं वीडियो में नीचे कि जैसे वास्तविकता में ऐसा ही होता है। तो अग्नेयवादी है पूरा हमारा दर्शन, वेदांत जो है उसने प्रयास किया है समाज को ठीक से चलाने के लिए। बाकी मृत्यु, जीवन भी रहस्य है, परंतु जीवन को तो थोड़ा बहुत हम अनुभूति के स्तर पे यहाँ पे फील कर लेते हैं, उसमें फिर तर्क लगाते हैं। परंतु मृत्यु तो सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है वो तो इंसान खुद मरेगा तभी पता चलेगा। तो थियरी के तौर पे आपको बात करनी चाहिए। आप तो मतलब ऐसे सत्य की ऐसा हो चुका है या हो ही रहा है, ऐसे फैक्ट के तौर पे आप बात नहीं कर सकते। आप कह सकते हो कि ऐसी थियरी है हमारी सनातन में और हम दे रहे हैं, तो उसके मतलब उस हिसाब से तो ठीक है, परंतु बाकी जीवन और मृत्यु दोनों रहस्य है। इस रहस्य को जीना चाहिए, क्योंकि जितने भी हम प्रयास करेंगे हर बार हम नई थियरी दे सकते हैं। वास्तव में सत्य क्या है वो कोई जानता नहीं है, यही हकीकत है। दूसरा, लोगों को ख़त्म नहीं होना, लोगों को यहाँ बने रहना है। तो मेरी बातें लोग मुझे गालियाँ देंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि किसको ख़त्म हो जाना है, सबको बने रहना है, सबको यहाँ भोगना है। तो सच्चे आध्यात्मिक तो वही होते हैं जो मृत्यु से भी नहीं डरते, ख़त्म होने से भी नहीं डरते। तो बात सिर्फ यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।